डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 2 जिसका नेम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो है इससे लगभग जो एग्जाम का वेटेज होता है वो 5 मार्क्स का होता है, ठीक है, लगभग 5 मार्क्स का वेटेज होता है। तो मैं ये बोल सकता हूं यदि आप आज हमारे साथ इस लेक्चर को स्टार्टिंग से अंत तक देखेंगे तो मैं आपके ये 5 मार्क्स जो एग्जाम में है वो आपको कवर कराऊंगा। यदि आप स्टार्टिंग से एंड तक हमारे साथ बने रहेंगे तो आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। तो बस सबसे पहले लेकिन हमारे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जितना हो सके उन लोगों तक भी ये क्लास वीडियो को पहुंचाएं जिनको इसकी आवश्यकता है। तो ये जो सेशन है इसका बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। और क्या है कि इस चैप्टर का यदि हमसे बेसिक नहीं आएगा तो इतना गारंटी है कि हमें रटना ही पड़ेगा, और रटना ही पड़ेगा तो इसका मतलब यदि क्वेश्चन थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ तो आप क्या कर देंगे, एग्जाम में मिस्टेक कर देंगे और आपके नंबर कट जाएंगे। तो इसका इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का ये है कि आपको स्टार्टिंग यानी बेसिक बहुत अच्छे से इस चैप्टर का क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आपका कीमती वक्त ज्यादा बातों में खर्च ना करेंगे और अपने टॉपिक पे ही आते हैं। तो मेन हमारा मकसद है कि समय के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करना, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है, नेम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं। इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं। तो इनवर्स फंक्शन देखो सिंपल सा है, कोई भी फंक्शन, जब कोई फंक्शन when a function is 1 1 and also on 2, ठीक है, 1 1 and on 2, ठीक है, when a function is 1 1 and on 2 function then inverse of function can exist। जब कोई फंक्शन का 1 1 और जब कोई फंक्शन 1 1 होता है और साथ में वो फंक्शन ऑन टू भी होता है तभी उस फंक्शन का क्या एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को तभी समझ पाएंगे जब हम इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन समझेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि यदि कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, दैट मीन्स वो फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो यदि कोई फंक्शन हम एक वर्ड में बात करें तो 1 वर्ड में बात करें तो बोल सकते हैं कि कोई फंक्शन यदि बाइजेक्टिव है तो उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इतना क्लियर होना चाहिए। अब बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपने 11th क्लास में समझा है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते थे। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और मैं आपको केवल 11th क्लास में जो आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस स्टडी कर रखे थे तो वी हैव अ 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, द साइन फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट हमारा होता है साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन, ठीक है, इस तरीके से। और फिर उसके बाद क्या होता था, कॉट फंक्शन, फिर सेक फंक्शन और कॉसेक फंक्शन, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमारे पास कितने फंक्शन थे ट्रिग्नोमेट्री के जिनके बारे में हम 11th क्लास में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो साइन एक्स फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन, कॉट फंक्शन, सेक फंक्शन एंड कॉसेक फंक्शन। वी हैव अ 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो कि हमने 11th क्लास में स्टडी किया है जिनके बारे में। तो एक बार हम उन फंक्शंस के ग्राफ और डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक हमसे जो नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ और डोमेन के बारे में हमें यदि अंडरस्टैंड नहीं है तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को फील ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो हमारे पास जो 11th क्लास में हमने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा था उसमें हमने फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में जो स्टडी किया था वो था हमारा साइन एक्स फंक्शन, ठीक है। साइन एक्स फंक्शन की डोमेन क्या होती थी और रेंज क्या होती थी, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो साइन एक्स फंक्शन की डोमेन क्या होती थी, कोई भी रियल नंबर, ठीक है, और रेंज क्या होती थी इसकी -1 से +1 तक क्लोज इंटरवल में रहता है, यानी -1 और +1 भी लाई करते हैं कभी भी। इसका मतलब साइन एक्स फंक्शन में हम कुछ भी इनपुट, डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है इनपुट वैल्यू और रेंज का मतलब होता है आउटपुट, उससे हमें क्या मिलेगा। तो हम साइन फंक्शन में कोई एक्स की जगह कोई भी वैल्यू इनपुट कर दे,
कोई भी वैल्यू, आर मतलब रियल नंबर, आर का मतलब होता है रियल नंबर, रियल नंबर कोई भी रियल नंबर हम इस पर पुट कर दें, कहां पर, इस x की जगह पे, तो हमें आउटपुट हमेशा कहां से कहां मिलता है, -1 से +1 के बीच में मिलता है। यानी साइन फंक्शन की वैल्यू -1 से कभी कम नहीं हो सकती और +1 से कभी ज्यादा नहीं हो सकती, -1 और +1 के बीच में ही रह सकती है और साथ में -1 +1 भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तो 11वीं क्लास में जाना था। साथ में इसका ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कुछ साइन x फंक्शन का इस प्रकार से बनता था कि साइन फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता था, जैसे मैं यहां पे 0 ले लेता हूं, फिर यहां पे π/2, यहां पे पाई, फिर इसके बाद क्या आएगा 3π/2, 2π, इस तरीके से इधर पे भी नेगेटिव डायरेक्शन में लूं तो -π/2, -π, फिर -3π/2 और -2π, इस तरीके से नेगेटिव की ओर सो ऑन चलते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में सो ऑन। अब उसके बाद यदि मैं बात करूं तो y एक्सिस में मुझे क्या लेना है, रेंज की वैल्यू, तो रेंज की वैल्यू केवल +1 और -1 ही मिलती है, इससे ज्यादा हमें नहीं मिलती। अब जब मैं इसका ग्राफ की बात करूं sin x फंक्शन का, तो मुझे पता है कि भाई इसमें कोई भी वैल्यू इनपुट करा दो, इनपुट का मतलब होता है x एक्सिस की वैल्यू और आउटपुट मतलब y एक्सिस में क्या मिलता है हमें। तो जब हम इस sin x फंक्शन में 0 पुट कराते हैं, 0 एंगल पुट कराते हैं, तो उसका जो आंसर आता है, जैसे ही हमने x की जगह 0 पुट किया तो आंसर क्या आया 0। यानी जब हम 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो y की वैल्यू भी हमको क्या मिलती है, 0 ही मिलती है। तो 0 पर तो x की वैल्यू भी इधर 0 है और y की वैल्यू भी 0। जैसे ही फिर हम सपोज इसमें 0 की जगह π/2 पुट करते हैं, तो इस जैसे sin π/2 की बात की तो वैल्यू कितनी आती है 1। यानी जब हम इनपुट करते हैं π/2 तो आउटपुट हमको क्या मिलता है 1। देखो इस वाले पॉइंट पे x की वैल्यू π/2 है और y की वैल्यू 1 है। इसी तरीके से जैसे ही हम पाई पुट करते, पाई मतलब 180 पुट करते तो अगेन ये 0 आ जाता है। तो कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ बढ़ता है। अब ये चीजें आप पढ़ चुके हो, तो मैं 12th क्लास में बात करूं तो 12th क्लास में मैं थोड़ा सा फास्ट बात करूंगा, बस मैं रिकॉल करा रहा था। इसी तरह -π/2 पर वैल्यू -1 मिलती है और जैसे ये -π की ओर जाता है तो ये वापस से क्या हो जाता है 0। और इसी तरह जैसे ये 3π/2 की ओर जाता है तो इसकी वैल्यू -1 होती है और 2π पर वैल्यू इसकी कितनी होती है 0 होती है। अब ग्राफ में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता और उसके बाद ये -3π/2 पे अगेन +1 वैल्यू इसके पास आ जाएगी और फिर 2π पर 0 हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है, किसका, sin x फंक्शन का। यदि मैं फास्टली बात करूं तो ग्राफ कभी भी आपको sin x का बनाना है तो आप सीधे एक वेव की तरह बना दो, ठीक है। जो ट्रांसवर्स वेव्स का इक्वेशन बनता है वो sin x फंक्शन की तरह ही बनता है, ठीक है। तो sin x फंक्शन का कुछ ये ग्राफ, यदि अभी आपको कभी भी ये ग्राफ दिख जाए तो ये किसका ग्राफ है, sin x फंक्शन का। अब बात करें तो हमने क्या बात की कि इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, तो इनवर्स फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो बाइजेक्टिव होते हैं। दैट मींस वो फंक्शन 1 1 भी हो और 1 2 भी हो। 1 1 का मतलब क्या होता है, 1 1 का मतलब होता है, जैसे मैं 11th क्लास में ही 12th क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में स्टडी कर रखा है। यदि कोई फंक्शन 1 1 है तो यहाँ के हर एक एलिमेंट की केवल और केवल कितनी इमेज होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। 1 1 हो तो आपको दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है यहाँ के सारे एलिमेंट की केवल और केवल कितनी इमेज बन रही है, एक ही इमेज बन रही है, ठीक है। यदि मैपिंग करूं तो यहाँ के हर एक एलिमेंट की केवल और केवल एक इमेज है, ठीक है। तो ये फंक्शन 1 1 है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है 1 1 है, तो ये 1 1 फंक्शन है। अब बात करूं इसको चेक करना कि क्या ये ऑन टू फंक्शन भी है, तो ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए हम इसका उल्टा चेक करते। सेकंड, हम कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज कहां पे होनी चाहिए, मतलब अपने फर्स्ट सेट में डोमेन में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज भी है, तो ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो जब ऐसा कोई फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो मैं बोल सकता हूं इस फंक्शन का, जो भी ये फंक्शन था f(x) फंक्शन, तो इस फंक्शन का इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इस फंक्शन का इनवर्स क्या करेगा, इनवर्स कैन एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब बात करें कि जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, तो sin x, cos x, tan x, इनमें से कोई भी फंक्शन, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, इनमें से कोई भी फंक्शन आपका इनवर्स 1 1 और ऑन टू नहीं होता। तो अब आपको लगेगा ये क्या बात हुई, तो फिर चैप्टर का नाम क्यों, ये हम चैप्टर ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि कोई भी फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा तभी उसका क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जितने भी हम sin x, cos x, tan x, sec x, cot x, cosec x फंक्शंस के बारे में बात करें, यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो इनमें से कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होता।
तो इसका मतलब फिर इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिल्कुल इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अब यहां पे क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, अपडेटिंग होती है। मतलब ये जो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है नॉर्मली वो कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, लेकिन वो किसी एक विशेष इंटरवल के लिए, किसी एक स्पेशल इंटरवल के लिए हम उनको बनाते हैं कि भाई इस इंटरवल में ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। ठीक है, हम बाइजेक्टिव होता नहीं है लेकिन हम उन्हें बाइजेक्टिव बनाते हैं। देखते हैं इस ग्राफ के जरिए क्या ये sin x फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो जरा चेक करो, x की वैल्यू हमारी कहलाती है डोमेन, x की वैल्यू क्या कहलाती है डोमेन, और y की वैल्यू क्या कहलाती है हमारी रेंज। ठीक है, तो इसका मतलब, या मैं सेट की बात करूं तो ये x एक्सिस मतलब एक नंबर लाइन है, तो इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है, रियल नंबर्स हैं, और ये भी y एक्सिस भी हमारी एक रियल नंबर, इसमें भी हमारा सेकंड सेट गो डोमेन। अब बात करें तो यहां पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू होगी, इसमें भी कहां से कहां तक होगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू होगी। यदि मैं चेक करूं यहां पे 0 ले लेता हूं, फिर पाई बाई 2, 0 और पाई बाई 2 के बीच में भी इन्फिनिटी वैल्यू है। ठीक है, और उसी तरीके से मैं यहाँ पे 0 के बाद माइनस पाई बाई 2 ले लेता हूँ। ठीक है, और माइनस पाई बाई 2 के बाद माइनस पाई और माइनस 3 पाई बाई 2। हालांकि इनके बीच में भी बहुत सारी वैल्यू, मैं केवल आपको समझाना चाह रहा हूँ। इधर पे 0 1 माइनस 1 इतना ले रहा हूँ। ठीक है, और 0 और प्लस 1 के बीच में भी बहुत सारी वैल्यू है, 0 और माइनस 1 के बीच में। अब मुझे दिख रहा है कि जब मैं 0 x की वैल्यू 0 लूंगा तो y की वैल्यू भी क्या आती है 0, यानी x इनपुट करने पे आउटपुट भी मुझे क्या मिला, 0 ही मिला। ठीक है, इसी तरीके से मैं यदि प्लस पाई बाई 2 पुट करता हूं तो वैल्यू कितनी मिलती है, यहां पे मैं प्लस, चलो ठीक है उल्टा हो गया है, प्लस पाई बाई 2, तो इनको भी मैं उल्टा ही लिख देता हूँ, ये -1 ये +1। ठीक है, अब पाई बाई 2 पुट करूंगा तो वैल्यू कितनी मिलेगी 1। ठीक है, ध्यान से सुनना। फिर उसके बाद यदि मैंने देखा कि मैं -3 पाई बाई 2 पुट करूंगा x की जगह, यहां पे देखो x की वैल्यू -3 पाई बाई 2 है और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है तो +1, यानी -3 पाई बाई 2 पुट करने में कितना मिल रहा है, +1 मिल रहा है। इसी तरह +3 पाई बाई 2 पुट करने में कितना वैल्यू मिल रहा है, -1 मिल रहा है। तो इसके बाद आएगा आपका पाई, फिर 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 के लिए वैल्यू क्या मिल गई। यानी आप देखो जरा, तो कोई दो एलिमेंट के -3 पाई, सॉरी यहां पे देखेंगे कौन सा पाई बाई 2 और -3 पाई बाई 2। जब हम इस sin x फंक्शन पे x की जगह पाई बाई 2 पुट करते हैं या इसकी जगह -3 पाई बाई 2 पुट करते हैं, ठीक है, तो आंसर कितना दे रहा है, आंसर आ रहा है आपका दोनों केसेस में +1 आ रहा है। मतलब इनपुट की वैल्यू अलग अलग है लेकिन आउटपुट की वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब हो गया कि दो अलग अलग, यहां के दो अलग अलग एलिमेंट की एक इमेज है, तो यहां के मैनी एलिमेंट की एक इमेज है। दैट मींस फिर तो ये कैसा फंक्शन हुआ, मैनी वन फंक्शन हुआ, ना कि 1 1 हुआ। तो कह सकते हैं कि पूरे इंटरवल के लिए -1 से -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के लिए sin x फंक्शन तो मैनी वन है। दैट मींस ये बाइजेक्टिव फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो। ठीक है, अब यदि ये sin x फंक्शन 1 1 ही नहीं है तो फिर तो ये क्या हुआ, बाइजेक्टिव नहीं होगा, और जब बाइजेक्टिव नहीं होगा तो फिर तो इस sin x फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब sin x फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इस केस में अब फिर हम पढ़ते ही क्यों हैं, तो फिर तो इस चैप्टर का भी कोई मतलब नहीं है, ये चैप्टर हमारे लिए कोई मतलब का ही नहीं फिर तो। लेकिन ऐसा नहीं है, अब हम इनको एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए बात करते हैं। जब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात करते हैं, तो हम उसको एक विशेष इंटरवल पर बात करते हैं, और उन विशेष इंटरवल के लिए ही वो sin x फंक्शन या cos x फंक्शन या tan x फंक्शन। मैं एक sin x पे इतना टाइम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं अब नेक्स्ट cos x tan x sec x इनमें उतना टाइम नहीं लूंगा। और आई थिंक यदि आपको फर्स्ट फंक्शन ही हमारा क्लियर हो जाए तो हमको आगे के जो फंक्शन है cos tan sec cosec इनको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा यदि इसका आपको बेसिक समझना है। तो अब अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने जाना कि इनवर्स, सबसे पहले यदि मैं रिकॉल करता हूं तो हमने स्टार्ट किया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो कि हमारा क्लास 12 का एक टॉपिक है, चैप्टर है पूरा, और बहुत बढ़िया चैप्टर है। हालांकि अब तो नए सिलेबस में रिड्यूस हो चुका है बहुत सारी चीजें। तो यहां पे यदि मैं बात करूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं। तो इनवर्स फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनमें
इनवर्स फंक्शन वो फंक्शन होते हैं, ऐसे फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है जो फंक्शन 1 1 भी होते हैं और ऑन टू होते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब हमने आपको उसके बाद बोला कि हम जो है 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में स्टडी कर चुके हैं। उनमें से मैंने सबसे पहले जो फंक्शन लिया sin x फंक्शन। sin x फंक्शन की डोमेन क्या होती है ये हम 11th क्लास में स्टडी कर चुके हैं कि रियल नंबर होती है, मतलब sin x फंक्शन पे कुछ भी इनपुट कर दो उसका आउटपुट जब हम एक यूनिक वैल्यू होती है। तो रेंज की बात करें तो रेंज क्या होती है, रेंज हमेशा -1 से +1 के बीच में आती है। मतलब रियल नंबर के हर एक रियल नंबर की क्या होती है भाई, केवल और केवल एक ही इमेज होती है। मतलब एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होती। यदि एक एलिमेंट की दो इमेज हो जाए तो फिर तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। ये सब सारी चीजें आप स्टडी कर चुके हो, ठीक है। तो डोमेन रियल नंबर होती है, रेंज -1 से +1 होती है। फिर उसके बाद मैपिंग के जरिए मैंने बताया कि 1 1 क्या होते हैं, 1 1 कैसे चेक करते हैं। तो भाई ये फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, सेकंड सेट में इमेज होनी चाहिए। और ऑन टू चेक करने के लिए सेकंड सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी प्री इमेज फर्स्ट सेट में होनी चाहिए। यदि आप मैपिंग के जरिए चेक कर सकते हो तो एक कुछ इस तरीके से, मतलब यहाँ के सारे एलिमेंट की इधर इमेज होनी चाहिए, इधर के सारे एलिमेंट की प्री इमेज फर्स्ट सेट में होनी चाहिए। तो वो फंक्शन 1 1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं। तो ऐसे फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। उसके बाद मैंने बात की कि जो sin x फंक्शन है हमारा, sin x फंक्शन में जो हमने ग्राफ बनाया है, ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है कि जब हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y भी 0 आता है। जब हम x की वैल्यू इनपुट वैल्यू π/2 करते हैं तो y की वैल्यू हमें +1 दिखने लगती है। जैसे ही हम पाई पे चलते हैं तो अगेन y की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे ही हम पाई से थोड़ा सा और वैल्यू इंक्रीज करते हैं इनपुट की वैल्यू तो पाई जो y की वैल्यू है वो घटने लगती है और मैक्सिमम सबसे कम कहां तक होती है, -1 तक। फिर अगेन जैसे 3π/2 से वैल्यू और बढ़ाते हैं तो इसकी वैल्यू और मैक्सिमम होती जाएगी, मतलब फिर 0 की ओर चली जाएगी, फिर +1 तक बढ़ेगी। मतलब यहां से -1 से +1 तक बढ़ी वैल्यू कोई भी इंटरवल में। देखो अब क्या बात हुई, तो इसका मतलब आपको बहुत सारे एलिमेंट की, जैसे यहां पे देखो π/2 एक π/2 एलिमेंट है, इनपुट वैल्यू हमारी π/2 है। π/2 की इमेज में बात करूं तो कितनी 1 है। मतलब यदि मैं इधर पे मैपिंग करूं तो π/2 लूंगा तो π/2 की जो इमेज बनेगी वो कितनी दिखेगी, 1 दिखेगी। अगेन हम इसी तरह हमें और भी तो +1 इमेज किस पॉइंट पे भी दिख रही है, -3π/2। यदि मान लो हम यहाँ पे -3π/2 पुट करते हैं तो इसकी भी इमेज कितनी दिखने लगेगी, 1 दिखने लगेगी, 1 दिखने लगेगी। इसका मतलब दो एलिमेंट की एक इमेज, यहाँ के मैनी एलिमेंट की एक इमेज, अर्थात कौन सा फंक्शन हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया। और मैनी वन फंक्शन हो गया इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं हुआ, और 1 1 नहीं हुआ तो ये बाइजेक्टिव नहीं हुआ, बाइजेक्टिव नहीं हुआ तो इस sin x फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब इनवर्स यदि एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट हम कराएंगे, ठीक है, तभी हम इस चैप्टर के बारे में समझ सकते हैं। ये हमारे जो मैथमेटिशियन रहे हैं पूर्वज, उन्होंने इनको एक्चुअल में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन उन्होंने किसी एक स्पेशल उनका इनवर्स उनको बाइजेक्टिव बनाया। कैसे बनाया जरा देखेंगे। तो ये बहुत डीपली बात है और ये डीपली बात आप समझ चुके हो, समझ जाएंगे तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हलवा लगेगी। क्या लगेगी, हलवा, कोई ज्यादा कठिन नहीं लगेगी, ठीक है। अब आप देखो तो इसका जैसे 0, थोड़ा सा मैं गैप लेके बना रहा हूं, ये π/2 और यहाँ पे पाई, फिर यहाँ पे मैं 3π/2 ले रहा हूं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी आप गैप लेके बनाओ थोड़ा, -π/2 और फिर आपका आ जाएगा -π -3π/2। और हमें पता है इसकी जो डोमेन है वो +1 से ज्यादा नहीं होती है वैल्यू और -1 से कम नहीं आती वैल्यू, ठीक है। 0 पर साइन की वैल्यू 0 होती है। π/2 जैसे हम π/2 की ओर जाएंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू मैक्सिमम 1 पे चली जाएगी, और आगे बढ़ेंगे तो अब धीरे धीरे वैल्यू घटना चालू होगी। जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे y की वैल्यू धीरे धीरे यहाँ से नीचे की ओर आएगी, ठीक है, और पाई पे आते आते 0 हो जाएगी। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। इसी तरह इधर पे थोड़ा सा ग्राफ, ठीक है, आप फील करो भाई ग्राफ को, डायग्राम पे मत जाना, मैं केवल आपको समझाने की कोशिश करूंगा, डायग्राम पे बिल्कुल भी मेरे ना जाना, ठीक है, भरोसा ही ना करना, समझ लो, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ग्राफ है। अब आप देखो तो क्या हुआ कि हमारे जो मैथमेटिशियन ने ऑब्जर्व किया कि भाई इसका यदि हम एक रिस्ट्रिक्टेड मतलब एक लिमिट ले लें कि हम यदि साइन फंक्शन की आपसे बोले कि भाई आप साइन एक्स फंक्शन की जो बात कर रहे हैं डोमेन की, आप साइन एक्स फंक्शन की केवल बात करिए कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2 तक। अब जरा इधर पे देखो,
मतलब ये रिस्ट्रिक्ट डोमेन है, ठीक है, लिमिट की डोमेन है, एक लिमिटेशन लगा दी कि भाई अभी तक हम बात कर रहे थे डोमेन की पूरी रियल नंबर की, लेकिन अब हम केवल एक निश्चित इंटरवल पर बात करते हैं। कैसी बात करते हैं? एक निश्चित इंटरवल पे। यदि मैं आपसे बोलूं कि sin x फंक्शन की यदि मैं डोमेन केवल कहां से कहां तक लूं, -π/2 से +π/2 तक, तो इसकी जो रेंज मिलेगी वो भी मुझे -1 से +1 मिलेगी। और देखो यहाँ पे जो एक ग्राफ है -π/2 से +π/2 तक, इसको थोड़ा मैं डार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, बाकी चीजों को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मैंने एक लिमिट में इंटरवल लिया, कि डोमेन का एक इंटरवल ले लिया, डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ठीक है। और वो रिस्ट्रिक्शन कुछ इस प्रकार से है कि मैंने डोमेन, जो अभी तक हम sin x फंक्शन में डोमेन बोलते थे पूरी रियल नंबर, तो रियल नंबर का कुछ एक छोटा सा पार्ट ले लिया। वो पार्ट क्या लिया? -π/2 से +π/2 तक। अब देखो आप, तो -π/2 वैल्यू पर रेंज कितनी है? -1। कितनी है रेंज? -1 है, ठीक है। और -π/2 से थोड़ा सा और वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो वैल्यू बढ़ेगी, तो y की वैल्यू भी एक यूनिक वैल्यू मिली। और वैल्यू को हम बढ़ाएं, इंक्रीज करें, मतलब -π/2 से +π/2 की ओर जाए, तो y की वैल्यू भी क्या मिल रही है? यूनिक मिल रही है। -1 से बढ़ना चालू कर रही है। देखो y की वैल्यू ऊपर की ओर जा रही है और x की वैल्यू इधर, और हर एक पॉइंट पर y की वैल्यू, x के मतलब डोमेन के हर एक पॉइंट पर वैल्यू y की कैसी मिल रही है? यूनिक वैल्यू मिल रही है। आप ध्यान से देखें जरा बहुत अच्छे से, यहाँ पे 0 आएगा तो 0 पर वैल्यू 0 मिलेगी। 0 से और ज्यादा वैल्यू बढ़ाएंगे एंगल की, तो आप जरा देखेंगे तो y की वैल्यू फिर से हमें बढ़ना चालू हो जाएगी ऊपर की ओर, और बढ़ाते हैं वैल्यू तो और यूनिक वैल्यू मिल रही है। मतलब -π/2 से +π/2 के बीच में जितनी भी वैल्यू है, हर एक वैल्यू के लिए y की वैल्यू भी क्या है? यूनिक है। और π/2 से π/2 पर वैल्यू कितनी हो जा रही है? 1। अब इससे ज्यादा वैल्यू नहीं बढ़ रही। यदि हम बात करें, देखो इसके बाद ग्राफ को मैं डॉटेड से शो कर रहा हूं, इसके आगे यदि मैं π/2 को थोड़ा सा और एंगल की वैल्यू बढ़ाऊंगा, तो यहां पे देखो आप, वैल्यू हमें क्या होने लगेगी? इसके जस्ट यहां पे कोई पॉइंट रहा होगा, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, मतलब इधर के दो पॉइंट हैं, एक ए पॉइंट है मान लो ए, और एक बी पॉइंट, एक है ना, तो ए पॉइंट पर भी रेंज और बी पॉइंट पर रेंज सेम है, तो इसलिए फिर हम इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। और हम देखते हैं हमारे जो मैथमेटिशियन ने ऑब्जर्व किया, वो क्या ऑब्जर्व किया कि यदि हम sin x फंक्शन की केवल बात -π/2 से +π/2 तक करें, तो वो फंक्शन हर उनके बीच की जितनी भी -π/2 से +π/2 के बीच में जितनी भी वैल्यू है, हर एक वैल्यू की यूनिक इमेज है। क्या है? यूनिक इमेज है, ठीक है। यूनिक इमेज है मतलब ये 1-1 फंक्शन है। और साथ में -1 से +1 के बीच में जितनी भी वैल्यू है, सबकी यूनिक प्री इमेज है। तो यानी ये 1-1 भी है और ऑन-टू भी है। और जब ये फंक्शन 1-1 भी है और ऑन-टू भी है, तो इसका मतलब ये फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हमें क्या ऑब्जर्व मिला? हमें ऑब्जर्वेशन ये मिला कि जो sin x फंक्शन होता है, f(x) मतलब फंक्शन sin x इज 1-1 एंड ऑन-टू इन किस इंटरवल पे 1-1 एंड ऑन-टू है? इन -π/2 से +π/2 पर, ठीक है। जो sin x फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है, अर्थात 1-1 है और ऑन-टू है। किस इंटरवल पे? इन इंटरवल -π/2 टू +π/2। तो इसका मतलब इस इंटरवल पे sin x फंक्शन का क्या होगा? इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। sin x फंक्शन कैन एग्जिस्ट, ऐसा लिख देंगे, इनवर्स ऑफ sin x कैन एग्जिस्ट इन किस इंटरवल पे? लेकिन -π/2 से +π/2 पर। अब यदि कुछ बुद्धिमान स्टूडेंट इस चीज को समझ रहे होंगे, तो इसके बाद उनके पास और भी कुछ दिमाग चला सकते हैं कि क्या ये हम केवल π/2 से +π/2 पे बात कर सकते हैं? ये तो फंक्शन फिर ऐसे हम अलग अलग बात करें तो ये जो फंक्शन है इस प्रकार से जो बन रहा था, ऐसे ये फंक्शन जो है ऐसे चल रहा, जो यदि मैं बात करूं कि यहां पे मैंने -π/2 लिया था, यहां पे +π/2, यदि मैं बात करूं कि +π/2 पाई और इधर पे आ जाएगा आपका 3π/2, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं कि यार ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की यदि मैं बात करता हूं कहां से कहां तक, यहां से यहां तक तो नहीं करूंगा, लेकिन इसके बाद मैं यदि बात करूं, सॉरी सही ग्राफ नहीं आया आपका, इसके बाद मैं इधर पे बना दे रहा हूं, ठीक है। 0π/2, फिर आपका आता है पाई, फिर 3π/2, कुछ इस प्रकार से ग्राफ। अब इधर चला, फिर इधर आया, ठीक है, ऐसे चला। तो और इधर पे क्या चला था? -π/2।
ये ग्राफ कुछ ऐसे गया, तो हमने देखा क्या ऑब्जर्व लगाया था कि भाई इस प्रकार से ये ग्राफ जा रहा है, तो -π/2 से +π/2 पर तो हमने बात कर ली। तो क्या ये फंक्शन हम इस -π/2 +π/2 वाले इंटरवल को छोड़ दे और π/2 से 3π/2 पर बात करें, तो π/2 से 3π/2 के इंटरवल पर भी तो ये फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है, हर एक की वैल्यू यूनिक मिल रही है ना। π/2 से 3π/2 के बीच में हर एक डोमेन की यूनिक वैल्यू लाई कर रही है y पे, तो क्या फिर ये फंक्शन तो π/2 से 3π/2 पर भी क्या कर रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। बिल्कुल, π/2 से 3π/2 पर भी ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। और इसके आगे यदि मैं बात करूं तो 3π/2 से 5π/2 पर भी ये फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इनकी ये जनरल वैल्यू, जनरल ब्रांच जो होती हैं जहां पर sin x फंक्शन क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जनरल ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं, जिन ब्रांचेस पर, मतलब हम जो पूरा रियल नंबर का सेट है उनको हम ना एक डिवाइड कर देते हैं, उनके टुकड़े कर देते हैं, तो हमें sin x फंक्शन की जो ब्रांच मिलती है, जिन जिन ब्रांच पे वो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो वो होती है -π/2 से +π/2, π/2 से 3π/2, इस तरीके से सो ऑन चलती हैं। इसी तरह इसके इस नेगेटिव डायरेक्शन में यदि मैं बात करूं तो -3π/2 टू -π/2, ठीक है। इन सारी ब्रांच पे फंक्शन जो sin x फंक्शन, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच पे, है ना, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच पे फंक्शन क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता। अब इसके बाद क्या कहा गया, तो इसके बाद हमारे जो मैथमेटिशियन रहे उन्होंने ये सोचा यार फिर तो साइन इनवर्स फंक्शन की जो भी वैल्यू है वो तो बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। तो इसके बाद इन सारी ब्रांचेस में से हमने जो एक ब्रांच सेलेक्ट की वो ब्रांच थी -π/2 से +π/2, और इस -π/2 से +π/2 को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और हमारा जो भी साइन इनवर्स x का रेंज होगा वो आंसर हमेशा लाई करेगा -π/2 से +π/2 के बीच में। याद रखना, तो हमने जैसे ही देखा कि यार sin x फंक्शन जो है -π/2 से +π/2 के बीच में क्या हो गया, 1 1 हो गया और ऑन 2 हो गया, दैट मीन्स ये फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया, और बाइजेक्टिव हो गया तो ये फंक्शन, इस फंक्शन का क्या होने लगेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करने लगेगा। क्या सीखे, -π/2 से 3π/2 पर भी ये फंक्शन क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये भी याद रखना है। -3π/2 से 5π/2 के बीच में भी, लेकिन जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो कौन सी है, -π/2 से +π/2। अब हम जब इसका उल्टा कर देंगे तो हमें पता चल गया कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करने लगा, यानी sin x फंक्शन को यदि हमें इन्वर्टिबल बनाना है तो उसकी जो ब्रांच लेंगे, रियल नंबर का जो हम एक पार्टीशन लेंगे, वो पार्टीशन होगा -π/2 से +π/2, और रेंज तो हमेशा होगी -1 से +1। तो हम ये जानेंगे कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। sin x फंक्शन को हमने इन्वर्टिबल बना दिया, लेकिन उसकी एक रिस्ट्रिक्शन लग गई, इसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन डोमेन। क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्ट डोमेन बोल सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट डोमेन। तो रिस्ट्रिक्ट डोमेन क्या हो गई, -π/2 से +π/2, और रेंज आएगी -1 से +1। तो अब इस फंक्शन का यदि इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसके इनवर्स फंक्शन की यदि हम बात करें, इनवर्स फंक्शन को कुछ हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे, साइन इनवर्स, और उसकी डोमेन क्या होगी, तो जो हमारे साइन एक्स फंक्शन की रेंज थी वो साइन इनवर्स फंक्शन की क्या हो जाएगी, डोमेन। यानी साइन इनवर्स फंक्शन की डोमेन यदि आपसे पूछे तो डोमेन आप क्या बोलोगे, डोमेन आप बोलोगे -1 से +1, और रेंज क्या होगी, तो जो इसकी डोमेन थी वो इसकी रेंज बनेगी, यानी -π/2 से +π/2 तक। तो इससे क्या सीखे कि ये रेंज है। कभी भी कोई भी साइन इनवर्स फंक्शन, जैसे यहां पे आपको लिख के आ जाए कि भाई साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, तो इसका मतलब इस साइन एक्स फंक्शन में एक्चुअल में जो साइन इनवर्स फंक्शन होगा उसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, x मतलब इसमें इनपुट वैल्यू, अब x की जगह क्या इनपुट करा दिया गया है, 1/2, तो आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट हमें मिलेगा -π/2 से +π/2, यानी आउटपुट हमेशा इसके बीच में ही मिलेगा। और साथ में अब देखो, यदि आप इस बेसिक चीजें समझ रहे हो तो मैं यदि आपसे बोल देता कि भाई साइन इनवर्स 5 की वैल्यू कितनी होगी, अब यदि आप बेसिक समझ रहे हो, आपको ये चीजें समझ में आई हैं, तो आप इस क्वेश्चन को